उसका पूरा घर भर दिया आराम से। पंडितानी बड़ी खुश होगी। शाम को बेणी प्रसाद आया, बेचारा डरदा डरदा पांव पटकता, पूरा दिन नाम का सुमन करता, भूखा प्यासा, कि देखो आज क्या बात होगी घर में। तो पंडितानी दरवाजे पे खड़ी बड़ी खुश। अब बेणी प्रसाद ने सोचा आज तो कुछ हालात और ही हैं, किसी दूसरे के घर तो नहीं आ गया, ये कोई और पत्नी तो नहीं है। आंखों को मल के देखा वही है, घर भी देखा वही है, ऊपर नीचे नजर फैला के हाँ भाई वही है, घर भी वही है, पत्नी भी वही है। लेकिन आज ये सूरज पश्चिम में कैसे चढ़ गया, ये गंगा आज उल्टी पर्वत पर कैसे चढ़ने लगी। जाके दबे पांव देखा, बोली आओ पंडित जी आओ, अंदर आओ। मेरा देर कर दिया आपने। बोला भाई आज तो कोई ज्यादा ही खुशी की बात है। घर देखा, चावलों की बोरी लगी है, चीनी है, घी के पीपे रखे हैं, सारे सब्जी है, कहीं घर में मैं कार घी की लग रहे हैं तड़के छोंक। बोला ये क्या? बोला कि वो राजा की यहां से आपने भेजा था ना, गुमो कि किसा राजा, मैं तो जंगल में अपनी जान छुटाने के लिए जाता हूं, कोई राजा नहीं, कोई कथा नहीं, मेरे को आता ही नहीं कथा, क्या किस बात की कथा करूंगा। लेकिन कथा क्या है, राम के नाम से बढ़ के कोई कथा नहीं होती। जिसने राम के नाम का सुमरण कर लिया उसने सब कथाओं को पढ़ लिया, उन्होंने सब तीर्थों को कर लिया, उन्होंने सभी जितने भी अनुष्ठान हैं सब पूरे कर लिए। सभी तीर्थ योग हवन पूजा पाठ सभी नाम में हैं। नाम लिया जिन सब किया योग यज्ञ आचार, जब तब तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। जिसने नाम ले लिया उसमें सारी चीजें आ गई। फिर हमारे पास क्यों नहीं आती भाई सत्संगियों, क्यों नहीं आती हमारे पास? हमारा मन नहीं है, सच्चे नहीं है, हम धोखा करते हैं, गुरु के वचन और बात को मानते नहीं है, हम अपने ही साथ खुद धोखा करते हैं, दूसरे को क्या प्यार देंगे हम। अरे हम तो उस मत से संबंध रखते हैं जो अपने सुख सुविधा त्याग के दूसरे के लिए कुर्बान हो जाते हैं। ये शरीर तो चंद दिन का है, मिट्टी का पुतला है, 5 तत्व का है, बिखर जाएगा एक दिन। उस आत्मदेव के लिए काम क्यों नहीं करते? वो मरती नहीं, अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसकी चिंता करो। उस आत्म आनंद के लिए काम क्यों नहीं करते? उसको आनंद मिलेगा प्रभु के नाम से, हरि की सिमरन से। बेनी प्रसाद ने कह दिया अच्छा पंडिताइन तेरा काम हो गया सब, अब मेरा भी काम हो गया, आज के बाद मैं घर नहीं आऊंगा। अरे जिसके नाम के सुमरण मात्र से उसने मेरी इतनी पुकार सुन ली, कौन राजा, कौन किसका देने वाला, मैं राजा के दरवाजे पे नहीं चढ़ सकता, और उस प्रभु ने इतना काम कर दिया। धन्य है प्रभु कि मैं तो कपट के लिए, पेट के लिए, जान छुटाने के लिए आपका नाम झूठे मन से लेता था, अगर सच्चे मन से लेता तो पता नहीं क्या हो जाता। हम झूठी कल्पना करते, झूठे विचार करते हैं, बर्बादी के रास्ते पे शीघ्र चल लेते हैं। अरे सच्चे मन से प्रभु के नाम को अगर याद करोगे ना, और उस नाम में तुम ये खोज करोगे, वो नाम तुम्हें सुख देगा, शांति देगा, पापों का नाश करेगा, तुम्हारे जीवन को सुधार देगा, जन्म मरण से बचा देगा। सब कुछ हमारे विचारों से होता है। विचारों को अपने मन में शुद्ध विचार रखो, पवित्र विचार रखो, सोच अच्छी रखो, ऊंची सोच रखो। नौजवान बच्चे आते हैं, कहते हैं मुझे दर्द रहता है, मुझे बेचैन रहता हूं, मुझे मेरा मन नहीं टिकता। क्यों नहीं टिकता मन तुम्हारा? या तो किसी विषय विकारों के गुलाम हो तुम, तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है, तुम्हारे विचार अच्छे नहीं है। जिनके विचार अच्छे होंगे वो तो बुढ़ापे में भी जवानी का आनंद लेगा, दुख में भी वो आनंद को ढूंढेगा, ढूंढने की जरूरत नहीं, आनंद से रहेगा। वो खुशी देगा, खुशी बांटेगा, पॉजिटिविटी होगी, उसकी सकारात्मक सोच होगी। जब उसके विचार, एक पथिक जा रहा था, पथिक जानते हो, कहीं रास्ते चलने वाला, रास्ते चलते चलते जा रहा था, गर्मी का मौसम, पसीना आ गया, प्यास लगी, भूखा है, क्या करो? चलते चलते पैदल के रास्ते थे। आज जैसे आनंद थोड़े हैं, ये तो उस समय की बातें हैं जब लोग प्रैक्टिकल था, जब इंसान प्रकृति के करीब था, जब इंसान प्रकृति के करीब होने के साथ साथ प्रभु के भी करीब था। आज तो इंसान प्रकृति से भी दूर है, प्रभु से भी दूर है,
अपने से भी दूर है, अपने से भी दूर है। अपने आप को जानने का इसको समय ही नहीं मिलता, मैं क्या हूं। झूठी और बनावटी जीवन जीता है इंसान, सत्य में नहीं जीता। ये क्षणिक सुख के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाता है, बड़े से बड़े पाप और जुल्म छोटे से आनंद के लिए कर लेता है। अगर तुम अपने विचार शुद्ध रखो तो परमात्मा तुम्हें एकदम फल देगा उसका, एकदम। लेकिन नहीं रख सकते। विचार जैसे रखोगे वैसा हो जाओगे, जैसा विचार रखोगे, जैसा ख्याल वैसा हाल। जैसे पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। कर्मों के भरम में मत पड़ो, सच्चाई के रास्ते पे चलो। खोज करो, अपने आप में ढूंढो, अपने आप को पाओ, हम क्या हैं, कहां हैं। खोजते नहीं है, दूसरों की बातें ठोका उठा के, जिनका कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं उन चीजों से। हमें दुनियादारी की बातों को, जिनका टाइम व्यर्थ करते हैं, उन बातों से हमें मिलता कुछ नहीं है, उनमें कोई शिक्षा नहीं है। इन तीन चीजों के कारण हमारा सारा समय बीतता है। दूसरों की बुराइयां सुनने में कान लगाते हैं, दूसरों की चर्चा करने में हमारी जबान लगी रहती है, और शरीर की ऊर्जा का नाश सारा का सारा उन सोच के कारण, उनकी बातों के कारण खराब करते। समय गया। हमें क्या मिला उस समय में? अगर हम अच्छे विचार रखते, प्रभु के नाम का सुमन और चिंतन करते, तो हमारा जीवन बदल जाता। तो रास्ते चलता जा रहा था, प्यासा, धूप तेज, थका हुआ, ख्याल आया कि कहीं कोई पेड़ मिल जाए, छाया में थोड़ा विश्राम कर लो। जाग जाए तो ना सो भाई, ना सो, थोड़ी देर बोल लूंगा। आई सोना शुरू कर दिया यार। या उसके विश्राम की जगह आपको जरूरत पड़ गई विश्राम की, सोचने लग गया थोड़ा विश्राम कर लो, कोई छाया हो। इतनी देर में सोचना था कि एक पेड़ दिखाई दिया, बोले भाई पेड़ तो मिल गया। जाया, छाया थी, बोले ओहो थोड़ा ठंडा पानी होता। अब तो देखता है तो पानी भी थोड़ी देर में मटका भरा हुआ दिखाई दिया। बोला भाई मजे होगी, छाया भी मिल गई, पानी भी मिल गया, पानी पिया। बोला भोजन भी होता ही, भूख भी लग गई। इतनी देर में थाल भी आ गया खाने का, खाना खाया। खाना खाने के बाद बोला हाँ एक पिलंग होता तो सो के निहाल हो जाते। अब प्यास मिट गई, आराम मिल गया, छाया थी, ठंडी हवा लगी, पेट भर गया, खाट पे आराम से पिलंग पे सो गया। पिलंग पे जब सो गया, नींद आ गई गहरी। नींद से उठने के बाद जग गया, चारों तरफ देखा। देखने के बाद और ख्याल आया भाई जंगल बियाबान, यहाँ तो कुछ भी नहीं, ना कोई पेड़, ना कोई खाट, ना मटका, ना पानी, ना खाना, क्या हुआ ये? बोले ऐसे जंगल में अगर शेर आ जाए तो मैंने कौन बचावे? इतनी देर में शेर आ गया और शेर ने खा लिया, वो खत्म कहानी। मतलब जो अच्छे विचार थे सारे, उनको छोड़ के आखिर में उसी विचार के अंदर जाके डूब गया कि उसका अंत हो ही गया। इसलिए अपने विचारों और ख्यालात को इतने न गिरने दिया करो कि वो विचार तुम्हें डबो ही दें। अपने विचारों को ऊंचा रखो, ऊंचे बन जाओगे। विचारों के कारण इंसान ऊंचा, बड़ा, पवित्र, सच्चा बनता है। और विचार ही इंसान के गिराते हैं। वो विचार अगर नीचे कर लिए, नकारात्मक हमारी सोच होगी, तो उसके कारण हम वैसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो हमेशा अच्छी सोच रख के काम करोगे ना, निश्चित रूप से तुम वैसे। छोटे बच्चों का खेल देख लिया करो, मैं बड़ी गौर से देखता हूं। छोटे छोटे बच्चे खेल लेते, मैंने देखा 7-8 बच्चे थे, उनमें चोर सिपाही का खेल उनका। तो गांव में तो ऐसे ही होते हैं। अब उनको पता है कि भाई पुलिस वाले तो पैंट पहनते हैं, बेल्ट लगाते हैं। अब उन बच्चों के पास पैंट बेल्ट तो है नहीं। उन्हें क्या किया, एक लड़का जो पुलिस बना हुआ, उसने कच्छे के अंदर कुर्ता दबा लिया, नाड़ा ऊपर से खींच लिया, बोले पुलिस। शरीर में भी हल्का वो। और दूसरे जो तकड़े तकड़े थे, कोई चोर बन गया, उसने किसी की चोरी, कोई सेठ बन गया, तो वो जाके शिकायत करता है पुलिस से। जो पुलिस बना हुआ है वो कमजोर है शरीर का, जो चोर है वो तकड़ा है। लेकिन क्या करता है, उसने हाथ में डंडा भी ले रखा है,
और उसको पकड़ के मारता है, बोला चोरी क्यों किया, और वो गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, बोला साहब गलती होगी, आइंदा नहीं करूंगा, साहब मुझे छोड़ दे, आइंदा नहीं करूंगा। और वो उसको फटाफट डंडे मारता है। मैं देखो, जिसका पार्ट प्ले करता है बच्चा भी, उसके विचारों के कारण कितना हीन और कमजोर हो गया कि इस कमजोर बच्चे से पिटता है और उसके आगे हाथ जोड़ता है, क्योंकि विचार उसमें चोर वाले हैं, और वो उसको पीटता है, उसमें पुलिस वाले विचार हैं, और जो शिकायत करता है वो सेठ और धनी के विचार है। किस चीज से इंसान गिरा और बना? विचारों से। हम सत्संगी हैं, रात दिन कहते हो नाम का सुमन करते हैं, नाम में बहुत गुण है। नाम ने तो बेणी प्रसाद को जो सिर्फ बादशाह के दरबार तक पहुंचा दिया, बादशाह के दरबार नहीं, परमात्मा के दरबार में ही पहुंचा दिया। इसीलिए जो संत मत का नाम तुम्हें नाम मिला है, सुरत शब्द का योग, इससे ऊंचा नाम कोई नहीं है। इतना सरल तरीका कहीं नहीं है। ना तुम्हें ज्ञान योग करना, ना कोई हठ योग करना, कोई तप योग करना, ना कोई तुमने दूसरी चीजें सम दम तितिक्षा मुमुक्षता के ध्यान धारणा समाधि इन चीजों में पढ़ना है, अष्टांग मार्ग फलाना मार्ग ढिकड़ा मार्ग। तुम्हें किस मार्ग पे चलना? आराम से घर में रहते हुए, अपने बच्चों का ठीक लालन पालन करते हुए, जीवन यापन के लिए मेहनत और काम करते हुए, अपना काम भी ईमानदारी से करो, दूसरों को भी जो मदद कर सकते हो सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की करो, जबान से मीठे बोलो, माँ बाप और जो दुखी दीन गरीब हैं, जो तुम तन से मन से धन से अगर सेवा कर सकते हो उनको सेवा करोगे, उसके बदले में तुम्हें उनसे जो अच्छे विचार अच्छे ख्यालात और उनसे दुआ जो निकलेगी मन से और वो मिलेगी, उससे तुम्हारा जीवन बढ़ेगा, तुम्हें खुशी मिलेगी और मालिक आपको धन्य कर देगा। जब उसकी मेहर फिरेगी तो किसी चीज की कमी नहीं रहती। इसलिए तुम्हें नाम मिला है। मैं कहता हूं 15 मिनट का समय रोजाना, सुबह 15 मिनट का शाम, संकल्प लेके जाना चाहिए तो तुम्हारा सत्संग में आना है। नहीं तो क्यों धक्के खाते हो इतनी दूर दूर से आके, किराया भाड़ा लगाते हो, समय गंवाते हो, परेशान होते हो। नहीं, अगर आते हो तो ये संकल्प लेके जाओ, देखोगे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, एकदम बदल जाएगा। तब जीवन में प्रकाश होगा। ये प्रकाश तुम देखने की बात करते हो, वो प्रकाश ऐसे नहीं होगा। अगर जीवन को प्रकाशित करना चाहते हो तो अपने विचारों को बदलो, जो गलत हमारी आदतें हैं उनको बदलो, अपने जीवन को अच्छा सच्चा और पवित्र बनाओ। सतगुरु का हाथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा जीवन अच्छे से अच्छा हो, ऐसी दुआ सबके लिए है। आशीर्वाद मालिक आप सबको शक्ति दे भक्ति करने की, आप प्रेम पैदा करें जिसके कारण आप सब एक अपने जीवन को सुखी जिए, अच्छी संतान पैदा करो, उनको अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो और उनको गलत रास्ते पर जाने से बचाओ। जो आजकल की बुरी आदतें बच्चों को बर्बाद करती हैं, नशे में पड़े हुए हैं, हम हमारे बच्चों के प्रति उदासीन हैं, उनको संभालते नहीं है, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे बच्चों के संग रहता है। बच्चों की संगति अच्छी नहीं है तो उसको सुधार के रास्ते पे नहीं ला सकते। बच्चे को बुरी संगति में ना जाने दो। उससे अच्छा है कि अपने घर में बैठा के अगर तुम ही उनसे अच्छी बात करोगे और उनसे अच्छी बातें बताओगे तो वो कम से कम बुरे रास्ते से जाने से बच जाएंगे। जो भी बच्चे बुराई के रास्ते पे चले सुनते हैं ना, हैरान हो जाते हैं। क्यों? बच्चे एक दूसरे को समझ के, एक उम्र के बच्चे होते हैं, उनकी नादान बुद्धि होती है, वो समझते नहीं। रोजाना की कहानी है। एक कहानी क्या, कल सुबह सुबह ये एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिससे बड़ा दुख हुआ। एक नौजवान लड़का था, देखते ही देखते कहते हैं शाम को ठीक था और सुबह कोई वो किसी ने मार दिया। एक दिन में हंसी से आ रहा था, आपस में दो घर आमने सामने, एक 14 साल का बच्चा उसको खेत में ले जाके मार के जमीन में दबा दिया। अरे क्या इंसान, ये कितना इंसानियत से गिर गया है। क्यों ऐसी बातें होती है? कौन सी ऐसी चीज है जो एक इंसान को इतना जानवर की प्रवृत्ति का बना देता है? कहां गया इनके अंदर प्यार? क्यों नहीं है? अपनी जाति को बढ़ाने का सब काम करते हैं, लेकिन इंसान अपनी जाति को क्यों मारता है? भ्रूण हत्या जैसे जुल्म और पाप करते हो, क्यों करते हैं? प्रकृति की जो चीजें हैं वो अपने आप अगर आती हैं तो उनको आने दीजिए। क्या पता किस जीव ने आके यहाँ क्या काम करना है, ये तो प्रभु जानता है।
उनके रास्ते में बाधा डाल के और अपनी समझ से कुछ जो करना चाहते हो तो कितना गलत है वो। हमारी सोची हुई नहीं होती, प्रभु की चेती हुई होती है। अपनी चेती होत नहीं, प्रभु चेती तत्काल। बलि चाहे आकाश को, प्रभु पठायो पताल। बलि भी इंद्र का राज लेना चाहता था, लेकिन उसकी सोची हुई नहीं हुई। तो इंसान की सोची नहीं होती। होई सोई जो राम रची राख्या, कुकर तर्क बढ़ाव शाखा। होई सोई जो राम रची राख्या, जो रचना ने कर रखा वही होगा। बनी बनाई बन रही और बनन की ना, तुलसी धोखा मत रहो मगन रहो मनमा। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। होनी तो होके रहेगी, लेकिन तुम होनी बनाने वाले हो। होनी है क्या? होनी हम खुद बनाते हैं, होनी कर्म को ही कहते हैं। जब हम कर्म अच्छा नहीं बनाते हैं तो अच्छा परिणाम कहां से होगा? इसलिए अपने बच्चों की ओर ख्याल करोगे, ध्यान करोगे, सबसे पहला काम यही है। इंसान भटके हुए इंसान को अगर सही रास्ते पे ले आता है तो उसको बहुत बड़ा उसका पुण्य मिलता है। और हम अपने ही बच्चों को बर्बाद होते हुए देखते हैं, फिर बाद में शिकायत करते हैं। रोजाना एक दो केस ऐसे आते। माँ कहती है मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, बाप कहता है मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, धक्के खाते फिरते हैं। अरे जिस माँ बाप ने बच्चे को पैदा किया था, क्या उनका बच्चा नहीं है वो? उनका खून नहीं है वो? क्या उनको माँ बाप नहीं मानता है? कहां से ऐसे विचार ख्यालात आगे उनके? उन माँ बाप की भी गलती है। उन्होंने उनको संभाला नहीं, अच्छे संस्कार नहीं दिए, उनको गलत शिक्षाएं दी, उनको झूठ बोलना, पाप करना, चोरी करना सिखाया। अगर उनको अच्छे संस्कार दिए होते, अपने पास बैठा के उनको अच्छी शिक्षा दी होती, कभी नहीं भटकते। और भटकने के बाद फिर शिकायत करते हो, क्या आने जब कृषि सुखाने। उस बरसात का आने से क्या फायदा जब कृषि सूख जाती है? वो बरसात काम आती है जो वक्त पर बरसात हो तो वो फसल सही रहती है। अगर सूख जाने के बाद कितना भी पानी दे दो वो हरी थोड़ी होगी। इसलिए भाई, हमारी सभ्यता को ऊंचा उठाने के लिए, समाज को उन्नत करने के लिए, घरों में सुख शांति के लिए अपने संतान को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे गुण दो, उनको बुराइयों से बचाओ। और जो बुराइयां हैं उनके प्रति उनके दोष समझा के उनको कहो कि ये बर्बादी का रास्ता है और उनको करके कोई सुख ही नहीं पाया है। सुख है तो प्रभु की भक्ति में है, अच्छे गुणों में है, अच्छे काम में है, दान पुण्य में है, सेवा में है, एक दूसरे की इच्छा और कदर करने में है, अच्छी और मीठी वाणी और भाषा बोलने में है, दूसरे का दिल जीतने में है। और दूसरे का दिल जीतोगे प्रेम से। तो हजूर महाराज जी का ये पाठ था कि प्रेम करो, प्रेम पाओगे। जो इंसान जैसा देता है उसको वैसा ही मिलता है। जो इज्जत करेगा उसको इज्जत मिलेगी, सेवा करेगा उसकी सेवा होगी, जो प्रेम करेगा उससे प्रेम करेंगे। प्रभु का भी यही नियम है। चाहे बोल के देख लियो, एक लिए एक बिल्डिंग में जाके किसी जंगल में और कह दियो, जो पहले बालक थे जी हम कहा करते कुआ मुंह देखे न के कुआ कुआ तेरी माँ मरे, तो उल्टी बात आया कर दी तेरी माँ मरे। तो वो कुएं भी से बोल के देख लियो। चाहे कहने का मतलब इस कुदरत का ये खेल है कि जो तुम करोगे उसका उल्ट के वैसा ही आ जाएगा तुम्हारे पास। तो अच्छा करो, अच्छा पाओगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।